जगह ओनर की, ओनर जगह पर आको बैठता है, उठता है, चलता है। तू क्यों आया, तेरे पाँव काट दूं, तेरी गर्दन काट दूं, ये बात नहीं होती, क्योंकि पानी क्लियर है, जमीन क्लियर है। ये जमीन रोड फेस की जो जमीन देख रहे हैं आप, ये ओनर की जमीन है। हमकी तरफ से कुछ वीडियो बनाएगा तुम? साहब वीडियो नहीं, ओनर अल्लाह मियाँ की गई है, गौर गरीब है, ओनर को उतना सब नहीं मालूम, ओनर डर रहा है, देख सकते हैं आप। हम नहीं थे, ओनर के मुँह से सुने से है, लिहाजा आप देख सकते हैं इनकी कितनी बड़ी दादागिरी चल रही है। जमीन उनकी किधर आती है उनको खुद को नहीं मालूम, थर्ड पर्सन ओनर की जमीन में घुस रहा, जबकि उनके नाम पे पानी है, सब है, कासरा पानी से लिंक है उनका डॉक्यूमेंट्स। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिबा है, चाहे वो डीसी साहब हो, तहसीलदार साहब हो, एडीसी साहब हो, एडीएलआर हो, डीडीएलआर हो, जगह पे आना, स्पॉट वेरिफिकेशन करना, जगह सर्वे करना, टोटल सर्वे करके ये 2 एकड़ 11 गुंठे तो जमीन इनकी रोड फेस को है, रोड फेस की जमीन छोड़ना, जिसकी जमीन कहाँ है उनको वो दे देना। इलीगल तरीके से इलीगल एक्टिविटीज कर कर जिस तरीके से ज़मीन में आ रहे, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये गौर गरीब को धक्का पहुंचाने की बात है, गौर गरीब के ज़मीन के साथ, आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रियल एस्टेट, लैंड ग्राफर जितने भी है इधर में, ये पूरी आंख मुचोली कर रही हैं। इनका साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन दिया तो बड़ी पैमाने पर कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेल ने ओनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डीसी ऑफिस के सामने उपास धरना सत्याग्रह करने पर आगे पीछे एक लम्हा भी नहीं सोचेगी। ये वक्फ अदालत ने एक लेटर दिए थे, तो उसमें वक्फ बोर्ड ऑफिसर कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी चल रही है, तो आप वक्फ बोर्ड का क्या कहना चाहेंगे? साहब हमारा वक्फ बोर्ड से मुतालिबा है, ऑलरेडी वक्फ बोर्ड ऑफिसर सर्वे नंबर 10 में जो ईदगाह और कब्रस्तान की जगह 4 एकड़ 12 गुंठे ज़मीन है, इसकी इंक्वायरी चल रही है, हम जगह सर्वे करते बोल रहे हैं। वक्फ ऑफिसर तकरीबन 3 साल से सर्वे करने में है। वक्फ ऑफिसर सबसे बड़ा आंख मुचोली खेलने में अगर बिदर में कोई करता है, एडीएलआर, डीडीएलआर, तहसीलदार के बाद वो है बिदर का वक्फ ऑफिसर। तो बड़ी शर्म की बात है, वक्फ ऑफिसर को शर्म आनी चाहिए। इस पार्ट पे आकर कब्रस्तान ईदगाह की जमीन उन्होंने बोलती 4 एकड़ 12 गुंठे हमारी नोटिफिकेशन गेजेट में है, वो गेजेट में है तो उन्होंने अपनी दायरा हदबंदी कर लेना। हमारा वक्फ बोर्ड ऑफिसर से भी मुतालिबा है। और जो रही सवाल ईदगाह कमेटी की, ये बिदर की ईदगाह मैलूर की जो ईदगाह कमेटी है, ये ईदगाह कमेटी कुछ काम की नहीं है, खाली चोर मुसेर भाई की खेल खिलवाड़ करने की कमेटी है। हम बिदर की अवाम, मैलूर की अवाम से अपील करते हैं बिदर ये माध्यम के जरिए कि आने वाले दिनों में जो ईदगाह कमेटी बने गई रिसेंटली, ये पूरे चोरों की सियासत खेल रही, इनको डिजल्व कर अच्छे यंगस्टर्स बनना, आगे लगाम अगर संभालना है तो यंग स्टार के हाथ में लगाम आना। ईदगाह कमेटी भी कायम रहेंगे, कब्रस्तान भी कायम रहेगा, ओनर का हक ओनर को मिलेगा, जिसका हक है जगह सर्वे होंगी, जिसका हक कहाँ है उन्हें वहाँ लेंगे। सर ये जो आप आरोप लगा रहे हैं ईदगाह कमेटी पे, ये क्या बुनियाद पे आरोप? साहब हम तकरीबन 4 दिन से कंटिन्यू ईदगाह कमेटी को, मैं खुद कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेना का जिलाध्यक्ष, आप एक रिसेंटली 3 दिन पहले बैक देखिए आप, केपी न्यूज़ का स्टेटमेंट है, ऑलरेडी माध्यम में ऐसा है। वक्फ ऑफिसर को हम बुलाने के बाद ईदगाह कमेटी कब्रस्तान में आकर पंच वेरिफिकेशन करते, उन्होंने उनके मुंह से खुबले सो है कि ईदगाह और कब्रस्तान की जगह 4 एकड़ 12 गुंठे है। जब है तो गेजेट में क्यों नहीं है? पानी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? पानी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसके बाद इन्हों क्या अब तक क्या सो गए थे क्या वक्फ बोर्ड वाले? कमेटी के साथ मिलकर क्या आग मुचोली कह रहे हैं? ईदगाह कमेटी को बजट आया तो क्या वक्फ ऑफिसर और ईदगाह कमेटी क्या मिलकर दावत कर लेनी क्या रोज? ये क्या है, तमाशा बना दी, हमारे को बड़ी शर्म आ रही है। बिदर में सिर्फ लैंड ग्राफर एडमिनिस्ट्रेशन आग मुचोली निकलना इमीडिएटली, माननीय एसपी साहब से हमारा अदबन गुजारिश है, इमीडिएटली लैंड ग्राफरों के ऊपर और जो इलीगल एक्टिविटीज कर जमीन में इलीगल घुस रहे, सिंगापुर है, नागराज, श्रीनिवास और श्याम सुंदर के जो 2 बेटे हैं, इनके ऊपर इमीडिएटली 420 एफआईआर होना। लैंड ग्राफर में जो एक्ट बढ़ता है, एसपी साहब हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, लैंड ग्राफरों के ऊपर जो एक्ट बढ़ता है वो एक्ट के तहत उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना, वरना आने वाले दिनों में कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेना ओनर के कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में ओनर का हक दिलाने के वास्ते दलित माइनॉरिटी सेना मैदान में उतरेंगी। ये वक्फ बोर्ड की जमीन 4 एकड़ है या 8 एकड़ है? यहाँ कंफ्यूज मीडिया वालों को ये हो रहा है, कोई 4 एकड़ बोल रहा है, कोई 8 एकड़ बोल रहा है, ये है क्या रियलिटी? साहब परसों वक्फ ऑफिसर आए थे, ये 4 एकड़ 12 गुंठे हमारी वक्फ बोर्ड गेजेट में है बोल रहे हैं, हमारे हिसाब से 8 एकड़ 12 गुंठे, जब उनकी गेजेट में 4 एकड़ 12 गुंठे है तो उनकी गेजेट के हिसाब से उन्होंने काम करना, सर्वे उनकी ईदगाह और कब्रस्तान की जगह को सर्वे करके उनकी 4 एकड़ 12 गुंठे का दायरा कर लेना। ऑलरेडी हम बाउंड्री बना दें, वो बाउंड्री बनाए साहब उन्होंने, लेकिन वो प्राइवेट सर्वे करने के बाद 3.25 एकड़ जमीन निकली है। ये बड़ी शर्म की बात है, वक्फ बोर्ड ऑफिसर को बड़ी शर्म की बात है, ईदगाह कमेटी के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। ये जमीन ईदगाह और कमेटी की जो जमीन है, ये शाह बिरादरी की जमीन है, इनकी ओन मिल्कियत है। आज शाह बिरादरी के साथ अन्याय
इंसाफ हो रहा है, ये बड़ी महलों वालों के लिए भी शर्म की बात है। आज शाह बिरादरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठहरे, आने वाले दिनों में कब्रस्तान भी बचता है, आने वाले दिनों में ईदगाह भी बचेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी माध्यम वालों से रिक्वेस्ट है, माध्यम के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन काम सही तरीके से, अच्छी तरीके से क्लियरली काम करना और जगह पूरे सर्वे होना। अब ऑलरेडी जेसीबी चल रहा है, इसके बारे में साहब आप देख सकते हैं ये जेसीपी कैसा इलीगल तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ कर जगह जेसीपी में साफ कर रही हैं। और जो ओनर की जगह है 1 एकड़ 7 गुंठे 1 एकड़ 4 गुंठे, इस जगह में भी आकर इलीगली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर प्लाट डालने का आप देख सकते हैं, प्लाटिंग का निशाना भी डाले सो है। तो इसका मतलब क्या है? ओनर शाह बिरादरी का है बोलते क्या फ़कीर है, बोलते क्या फ़कीर के ऊपर इतना जुल्म करना क्या जायज़ है? हिंदुओं